एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के ये प्रेजेंट टेंस बताया, इसके 4 टाइप ऑफ टेंसेस बताए हैं। अब हमें पास्ट टेंस पढ़ना है, सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, जिसकी स्ट्रक्चर होती थी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस और एस लगाते थे, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब हमें सिंपल पास्ट टेंस पढ़ना है। इसमें भी किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में देर इज नॉट एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। सब्जेक्ट के ठीक बाद सीधे हम डायरेक्टली मेन वर्ब में एस यस लगाते थे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इन द सेम वे इन पास्ट टेंस ऑल्सो नॉट एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। सब्जेक्ट, फिर V2, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू नरेशन एंड एक्शन ऑफ द पास्ट। नरेट, नॉट नरेशन, नरेट एंड एक्शन ऑफ द पास्ट, यानी इसमें कोई भी पास्ट टाइम में कोई भी काम किया जाता है, नाम से ही पता चलता है सिंपल पास्ट टेंस, यानी वो काम हो गया है, यानी काम वो पास्ट टाइम में ऐसा हुआ है। जैसे आई शॉ अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखा। यू क्रिएटेड अ प्ले यस्टरडे, तुमने कल एक प्ले क्रिएट किया, यानी वो काम दैट हैड हैपेंड हो गया, पास्ट एक्शन को बताता है, यानी जो हो चुका। दे स्लैप्ट, दे सब्जेक्ट है, स्लैप्ट स्लीप का सेकंड फॉर्म है। इसके लिए हमें वर्ब के फॉर्म पता होने चाहिए कि वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है। सी वॉश्ड हर क्लॉथ्स, सी सब्जेक्ट है, वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड, हर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। आई शॉ अ ताजमहल इन द आगरा, आई शॉ मैंने देखा, ताजमहल इन द आगरा, आगरा में ताजमहल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इस तरह से ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर V2, V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब इसके लिए क्या है कि इसमें सबके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, वेदर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ही सीट किसी का नेम, आई भी यू दे, हम सबके साथ V2 का यूज करेंगे, यानी सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ही, सी, इट और एनी नेम्स विच इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, आई वी यू दे, इन सबके साथ हमें क्या यूज करना है, V2, यानी सबके साथ ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हो। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस की। ये स्ट्रक्चर लिखी हुई है, सब्जेक्ट प्लस V2, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। ये दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन, तो वी हैव टू सी दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज followed in these sentences. Kitty is the subject here. Worked in that office for almost 4 years, यानी किटी उस ऑफिस में 4 साल काम कर चुकी है, यानी 4 साल काम की, 4 साल काम की मतलब काम उसका हो गया है। तो किटी वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स तक काम किया उसने। तो यहाँ पे ये वर्कड सेकंड फॉर्म है, इसका क्या होता है कि वर्क, वर्कड, वर्कड ईडी लग जाता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ही पास द टेस्ट, उसने टेस्ट पास किया। ही सब्जेक्ट है, पास्ट V2 है और टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही पास द टेस्ट। वी वेंट टू आगरा, बी सब्जेक्ट है, गो वेंट गॉन होता है, गो वेंट और गॉन, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो वी वेंट टू आगरा, हम आगरा गए। आई स्टडीड एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आई सब्जेक्ट है, स्टडी का स्टडीड, स्टडी स्टडीड स्टडीड, यानी सेकेंड थर्ड फॉर्म वही होते हैं। आई स्टडीड एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम किया। आई वर्कड लास्ट नाइट, मैंने कल रात तक काम किया। आई एट एंटायर पीस ऑफ केक, आई सब्जेक्ट है, ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन। यू मस्ट नो द फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो। तो आई एट एंटायर पीस ऑफ केक, ये पूरा केक क्या है, ऑब्जेक्ट है। माई टीचर थैंक्ड मी, तो थैंक्ड क्या है, ये V2 है। थैंक्ड। माई टीचर इज द सब्जेक्ट हियर, मी इज द ऑब्जेक्ट हियर। ये पूरे अफर्मेटिव फॉर्म में। इसी सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि एक नॉर्मली स्ट्रक्चर होती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मली स्ट्रक्चर होती है। तो इसे हम जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही। और जब यहाँ डिड नॉट लग जाएगा तो अब V1 आ जाएगा, अब V2 नहीं आएगा कि इधर हम डिड नॉट भी लगा रहे हैं और उधर V2 लगा दें। जब हमने नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो अब V1 हो जाएगा। तो डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, यानी उसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डिड नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। यानी जब हम डिड नॉट लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और डिड नॉट हम सबके साथ लगाएंगे, ही सी इट किसी का नेम, आई वी यू दे सबके साथ लगाएंगे ना, वेदर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ हमें डिड नॉट लगानी है। यानी ही सी इट और एनी नेम्स। आई बी यू दे सबके साथ हमें क्या लगानी है, डिड नॉट। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा नहीं होता था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता था कि हम ही सीट किसी नेम के साथ डज नॉट लगाते थे, आई बी यू दे के साथ डू नॉट लगाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें हमें सबके साथ डिड नॉट लगाना है। ही सी इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ हमें डिड नॉट लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर हम बताते चल रहे हैं ताकि इसके पैरेलल और दोनों में डिफरेंस समझ में आए कि किसमें हम कैसा कैसा यूज करते हैं। इस तरह से इसमें हम सबके साथ डिड नॉट का यूज करते हैं। ये जो सेंटेंसेस दिए ऊपर, इन्हीं को हम नेगेटिव में फॉर्म करेंगे। जैसे किटी वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 4 years, तो हमें दिख रहा है कि किटी इज द सब्जेक्ट हियर। अब सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो जब यहाँ डिड नॉट लग जाएगा, किटी डिड नॉट, तो अब ये वर्कड से ईडी को हम रिमूव कर देंगे, V1 आ जाएगा ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो हो जाएगा किटी डिड नॉट वर्क इन दैट ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 4 years। ओके, इस तरह से ये इसे हम नेगेटिव में इंटरचेंज कर देंगे। ही पास द टेस्ट, तो ही सब्जेक्ट है, ही डिड नॉट पास द टेस्ट। जब हमने डिड नॉट लगा दिया तो फिर पास नहीं होगा, पास होगा, यानी B1 हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ही डिड नॉट पास द टेस्ट। फिर बी वेंट टू आगरा, तो इसे भी हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो वी फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, डिड नॉट, तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट। वेंट का क्या हो जाएगा, गो, है ना, गो वेंट गॉन होता है ना, तो इसका वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा। तो वी डिड नॉट गो टू आगरा। इस तरह से इसका नेगेटिव में ये फॉर्म हो जाएगा। फिर आई स्टडीड एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये अफर्मेटिव में है, इसे हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट स्टडी एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आई के बाद हम, आई सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने डिड नॉट ऐड कर दिया, फिर ये स्टडी हो जाएगा। तो आई डिड नॉट स्टडी एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आई वर्कड लास्ट नाइट, इसे हमने नेगेटिव में चेंज किया, तो आई डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सबके साथ डिड नॉट लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आई डिड नॉट वर्कड का क्या हो जाएगा, वर्क, क्योंकि हमने डिड नॉट लगा दिया ना, तो V1 हो जाएगा। तो आई डिड नॉट वर्क लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, फुल स्टॉप।
आई एट एंटायर पीस ऑफ केक, अफर्मेटिव में है, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो आई डिड नॉट ईट एंटायर पीस ऑफ केक ना, ईट एट ईटन, तो अब ईट फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा कि आई डिड नॉट ईट एंटायर पीस ऑफ केक। माई टीचर थैंक्ड मी, ये अफर्मेटिव में, इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो माई टीचर डिड नॉट थैंक मी, थैंक्ड का क्या हो जाएगा थैंक, तो माई टीचर डिड नॉट थैंक मी। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे पास्ट टेंस का कि हम इंटरोगेटिव में कैसे फॉर्म करते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब ही पहले लिखते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के सारे टेंसेस बताए हैं मैंने कि इसमें हम जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सब में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था कि बिगनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस डू और डज लगाते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आर एम लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन लगाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं इंटरोगेटिव में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। जैसे ये जो नॉर्मली स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट से पहले हमें बस डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देना है सब्जेक्ट से पहले, बस इतना ही करना है। सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब यानी V1 ही आएगा, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो इसमें जब हम डिड लगा देंगे तो फिर यहाँ V2 नहीं रहेगा। जैसे कि डिड नॉट में भी बताया था कि जब डिड नॉट लग जाएगा तो V1 आ जाएगा। बस V2 किस में होता है, अफर्मेटिव फॉर्म में होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में V2 नहीं होता, V1 ही होता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट V1 देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर और क्वेश्चन मार्क। आई एट फूड, ये अफर्मेटिव में दिया है, इसे हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है। आई एट फूड, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड आई ईट फूड, इसका हो जाएगा डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया, क्वेश्चन मार्क। डिड लग गया बिगनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट आ गया आई, एट का हो गया ईट, फूड हो गया ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आई वॉक्ड लास्ट नाइट, इसे इंटरोगेटिव में इंटरचेंज करना है तो सबसे पहले डिड ही आता है, आई ऑलरेडी नो। डिड आई वॉक लास्ट नाइट, डिड आई, वर्कड का फर्स्ट फॉर्म वर्क हो जाएगा, डिड आई वॉक लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क। फिर बी शॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट, इसमें भी हम सबसे पहले डिड का यूज करेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है वी, डिड वी सी, है ना, शॉ का सी हो जाएगा, डिड वी सी अ लायन इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क। आई वेंट टू स्कूल, तो हो जाएगा डिड आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, वेंट का गो हो जाएगा। माई मदर कुक्ड फूड, इसका इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड माई, इसमें सब्जेक्ट क्या है माई मदर है तो डिड माई मदर, कुक्ड का हो जाएगा कुक फूड, क्वेश्चन मार्क, डिड माई मदर कुक फूड। फिर माई सिस्टर गेव मी बर्थडे गिफ्ट, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड, सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, माई सिस्टर, गेव का गिव, डिड माई सिस्टर गिव मी बर्थडे गिफ्ट। ये यस और नो वाले सेंटेंसेस हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। डिड माई सिस्टर गिव मी बर्थडे गिफ्ट, तो ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर देंगे। फिर माई सिस्टर इज द सब्जेक्ट हियर, गेव का क्या हो जाएगा गिव, तो डिड माई सिस्टर गिव मी बर्थडे गिफ्ट, क्या मेरी सिस्टर ने बर्थडे गिफ्ट दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये यस और नो वाले सेंटेंसेस है जिसमें हम, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं।
पहले बताया था कि दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो एक तो वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस है जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर हो गई। इसमें बहुत ही ईजी है, इसे ओनली वन टाइम यू हैव टू कीप इन योर माइंड सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब और V2 के साथ ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में ध्यान रखना है कि जब डिड नॉट लगेगा तो V1 होगा, इंटरोगेटिव में डिड लगेगा तो फिर V1 होगा, यानी तब वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं होगी। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।